उनको ऐसे लगता है कि नाउ देयर आर ओन प्रॉपर्टी, वो उसको प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं एंड दे स्टार्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अब्यूज़। पहली रात जब मैं और मेरा बेटा बिल्कुल अकेले थे, इट वाज वेरी टफ फॉर मी, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। एंड आई रिमेंबर एकदम से गेट खड़का और मैं डर गई और फॉर अ गुड 2 आवर्स आई जस्ट सैट ऑन द सोफ़ा। मैं बैठी रही और मैं रोती रही एंड आई केप्ट क्राइंग एंड आई जस्ट लेट इट ऑल आउट। एंड 2016 के एंड पे आई वाज मैरिड and I got my separation at the end of 2017 and it took me a while because when you are जब आप खुला के प्रोसीजर से गुजरे होते हैं and when you are doing it on your own, so it's been like 4 years since it's been done. 1 साल गुजारने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि I have been continuously abused. आप जब किसी के साथ शादी करते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, शक्ल की भी अच्छी होनी चाहिए, अकल की भी अच्छी होनी चाहिए, तालीम भी होनी चाहिए, वो सुघड़ भी हो। इमोशनल अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों से गुजरते हो कि बाज़ औक़ात उस ट्रॉमा को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। आपकी ह्यूमिलिएशन इज़ परमानेंट, आपकी इंसल्ट इज़ परमानेंट, आपको कंटिन्यूसली ये मैनिपुलेट करना कि यू आर अ नोबडी, आपका चेहरा कोई मायने नहीं रखता है, आपकी अकल कोई मायने नहीं रखती, आपकी डिग्री कोई मायने नहीं रखती, आपका ओपिनियन, यू डू नॉट हैव ओपिनियन, मतलब आपको ये चीज़ आपके अंदर डाल दी जाती है कि यू कैन नॉट हैव एन ओपिनियन। सो शादी के स्टार्ट में थिंग्स वर ओके, थिंग्स यूज्ड टू गेट हीटेड एट टाइम्स, बट वही कि अगर आप फ़ौरन से अपोलोजाइज़ कर दो और आप खुद ब्लेम ले लो सबका तो देन इट्स ओके, तो वही होता रहा। हाउएवर थिंग्स वर्सेंड व्हेन ही केप्ट लीविंग हिज जॉब्स एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बढ़ता गया एंड देन वी हैड अ किड और उसके साथ भी चीज़ें बहुत मुश्किल होती गई एंड देन फिज़िकल अब्यूज़ केम इनटू प्ले, अ लॉट ऑफ इमोशनल अब्यूज़ केम इनटू प्ले और चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तरीन होती गई। मेरी शादी तकरीबन 5.5 साल रही और 5.5 साल के बाद देयर केम अ पॉइंट जब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सुसाइडल हो रही थी। तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गया दैट द मैरिज इज़ एंडेड। आप पढ़ी लिखी औरत भी लाएं, पढ़ी लिखी लड़की लाएं, लेकिन एज सून एज शी एंटर्स इनटू योर फैमिली यू पुट ऑल द अननेसेसरी और नाजायज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैम। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन, आप अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते हैं, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप पढ़ने की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट कुछ भी नॉर्मल नहीं है और इफ़ आई विल कीप ऑन गोइंग विद दिस स्पेस तो आई वुड जस्ट बी जस्ट अ बॉडी विद नो सोल। सेक्शुअल अब्यूज़ ऑल्सो एग्जिस्ट्स इन मैरिज और वो भी था। फिर जब इनफिडिलिटी हुई व्हेन ही चीटेड ऑन मी एंड ही हैड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, सो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, बट देन अगेन मैंने उस चीज़ को माफ़ कर दिया एंड आई डिसाइडेड टू गिव इट अनदर गो। हाउएवर आई वाज अगेन हिट वेरी बैडली और वो भी तब रमज़ान में। सो वो सब चीज़ें आई रियलाइज्ड कि ये सब होता रहेगा और ये सब कभी ख़त्म नहीं होना। देयर केम अ पॉइंट दैट आई वाज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड माई मदर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि तुमने इसके साथ रहना है या तुम इसके साथ रह सकती हो या नहीं रह सकती हो। And the moment my mother asked me this question, there was a voice inside of my head, अच्छा ये ऑप्शन भी हो सकती है। मेरे माँ बाप थे मेरे पीछे। लोग आपको ये कहते हैं बेटा 3-4 साल सब्र कर लेती, 5वें साल सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी ठीक नहीं होता। ये एक कंसिस्टेंट फेयर होता है कि मैं आगे करूँगी क्या और मैं दुनिया को फेस कैसे करूँगी। इवन इन द स्टार्ट ऑल ऑफ माई बैटल्स वर fought by my mother. I did not fight my battle. एक पॉइंट पे मैंने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे लोग और मेरे पेरेंट्स के लिए मसला ना हो जाए और फैमिली के लिए, बाकी बहनों के लिए, देन फॉर माई सन इज़ वेल। मैंने सोचा कि जब वो स्कूल जाएगा तो व्हेन ही वुड सी किड्स, वो बच्चों को देखेगा जिनके पेरेंट्स दोनों आ रहे हैं, फादर्स हैं, तो वो कैसे फील करेगा। I was offered a job within 2 days after my master's. If that's not miracle, I do not know what else would be. I was working as a freelance content and copywriter उस वक्त भी, तो वो तो हो रहा था। तो I thought कि I would enroll in MBA
वो भी एक बहुत मज़े का फेज़ था। फिर कुछ शाम में क्लासेस होती थी, इवन कुछ मेरे बेटे के स्कूल के बाद होती थी, तो उसको पिक करना, क्लास में ले जाना, प्रोफेसर से बात कर ली, सो दे वर वेरी अकोमोडेटिंग, और उसको साथ क्लास में रखना और फिर साथ क्लास लेना मुश्किल भी बहुत होता था, बिकॉज़ यू नो बच्चे को कभी भूख लग रही है, कभी उसको टैब चाहिए, कभी कोई मसला है, कभी उसको गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, कभी वो बाहर भाग रहा है। My actual life started after that. I did not live before. I did everything. I started offering tahajjud. मैं इस्लाम की तरफ भी गई. I started reading. I started meeting with new people. I listened to music. I started having walks. I went on trips. I started enjoying my life. It was a balance. उस पॉइंट से मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैंने वो सब चीज़ें करनी है जिनसे मुझे खुशी मिलती है, जो मैं नहीं करती थी, फ्रेंड्स से मिलना, बाहर जाना, स्टोरी टेलिंग करना। मैंने और अपने बेटे ने हर दिन को वी हैव टू मेक इट काउंट, सो वी हैव टू बी हैप्पी टुगेदर।